गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं अभी ट्रिपल ई के यूनिट 4 और ट्रिपल ई के यूनिट 6 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये आप लोग के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो मैं क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन किया हूँ और इसको पूरा पढ़ लेना है कंप्लीट। अब आप बोलेंगे सर कंप्लीट पढ़ लेंगे, ठीक है, लेकिन मेरे इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चनों को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताऊँगा। वो क्वेश्चन तो आप एग्ज़ाम में याद करके ही जाएंगे, उसको छोड़ के नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप हार्ड वर्कर हैं और अगर आपको पूरा मार्क्स गेन करना है तो मैं जितना गेस क्वेश्चन देता हूँ पूरा को कंप्लीट करके जाना है। ये मेरा हिदायत है और मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपसे कह भी रहा हूँ। साथ साथ यदि कोई क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिलता है वो भी पढ़ लें। मेरा जो गेस क्वेश्चन है, ये गेस क्वेश्चन मेरे अपने एक्सपीरियंस के आधार पर है। इसमें मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा है, हाँ विश्वास भी ज़्यादा है, लेकिन लास्ट में मैं एक लाइन जोड़ देना चाहता हूँ। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं कोई ज्ञाता नहीं हूँ, मैं आगे की बातें नहीं जानता हूँ, ठीक है। इसलिए मेरे द्वारा गेस दिया गया गेस क्वेश्चन ज़रूर पढ़ें, लेकिन इसके अलावे भी क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़ के जाएं, ठीक है। और इसी के साथ मेरे अनुसार से जो क्वेश्चन है वो देखते जाइए, आराम से समझाता हूँ कि जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कम से कम उस क्वेश्चन को तो ज़रूर पढ़ेंगे। चलिए मैं यूनिट नंबर 4 पे बात करता हूँ। यूनिट नंबर 4, इसमें मैं सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हूँ डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स। 5 टर्म्स मैंने दिया है ईएमएफ को डिफाइन करने के लिए, एमएमएफ को डिफाइन करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस को, रिलक्टेंस को, परमिएबिलिटी को। यदि मैं कहूँ कि पहला नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो कोई गलत नहीं होगा। यानी पहला नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यानी ईएमएफ, एमएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, रिलक्टेंस और परमिएबिलिटी, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें 5 टर्म मैंने पढ़ा, तो पहला क्वेश्चन में 5 टर्म मैंने दिया, ईएमएफ, एमएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, रिलक्टेंस और परमिएबिलिटी। पांचों को अच्छे से याद कर जाइए। डेफिनेशन है सिर्फ, इसलिए डेफिनेशन को पूरी तरीके से याद करना ज़रूरी है, ठीक है। मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि यदि ये 5 परिभाषा आप पढ़ के जाते हैं तो इसमें से 3 परिभाषा आपके एग्ज़ाम में आएगा ही। अब कौन 3 आएगा ये तो नहीं पता, लेकिन इन 5 में से 3 रहेगा। तो आप 5 पढ़ लेंगे तो 3 तो पक्का हो गया आपका, ठीक है। तो एक आप सोचते होंगे कि कैसे पता चलता है कि 3 आएगा, तो मैं शुरू में ही बोला, मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर इतना बता रहा हूँ कि इसमें से 3 रहेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन मैं बोलूँगा वो उम्मीद है रहेगा ही, ऐसा मान के चलिए, विश्वास कीजिए और पढ़ के जाइए। देखिए एग्ज़ाम के बाद आप क्या रिएक्शन देते हैं, ठीक है। अगर मेरी सारे क्वेश्चन मिल गए तब तो आप बोलेंगे वाह वेरी गुड, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन कम लड़ा तो चलो ठीक ठाक, लेकिन अगर क्वेश्चन ही नहीं लड़ा तो आप हमें 2-4 बातें भी बोलोगे। लेकिन मैं फिर से हिदायत दे रहा हूँ, ठीक है, कि इसके अलावे भी क्वेश्चन ज़रूर पढ़ें, ठीक है। दूसरा है स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किसी भी स्थिति में ये क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। का मतलब अगर मैं इसको 3 टिक लगाऊं और इसमें 2 बार VBI लिखूं तो पर भी कम है। अब इतना बात समझ गए होंगे कि मैं 2 बार VBI और 3 टिक लगा दिया, का मतलब ये क्वेश्चन प्रिंट किया हुआ होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रिंट में होगा, ठीक है। इसका मतलब हो गया हम इसको पढ़ के ही जाएंगे। इसको किसी भी स्थिति में, बाकी सब अभी आगे तो नहीं जानते हैं, लेकिन अभी तक में इस क्वेश्चन को हम पढ़ के ही जाएंगे, ठीक है। फैराडे का नियम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, दोनों नियम को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत अच्छे से मैंने डेराइव कराया है, समझाया है। उसको देखिए, लिखिए, समझिए, रटिए, बहुत सारा प्रोसेस है। कुछ न कुछ भी कीजिए, ये क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक। तीसरे पे आते हैं, राइट द सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़। ये भी मेरा 3 टिक है और इसमें VBI है, ठीक है। किसी भी स्थिति में ये दोनों क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो आप वो सोच रहे होंगे सब में तो VBI ही लगा रहे हैं तो पढ़ेंगे क्या, भाई वेट कर लो। मैं बोला ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक।
दोनों के दोनों रहने की पूरी संभावना है, ठीक है, दोनों के दोनों रहने की पूरी संभावना है, ठीक है। अगर दोनों में से कोई एक नहीं भी रहा तो एक लॉन्ग क्वेश्चन में जाएगा ये क्वेश्चन, ये, और ये शॉर्ट में जाएगा, बोलेगा फैराडे के नियम को लिख दीजिए, खाली बोलेगा, एक्सप्लेन मत कीजिए, ठीक है। लेकिन ये दोनों क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूरी तरीके से रहेंगे। आगे की क्वेश्चंस में मान के चला जा सकता है कि नहीं भी रहेगा, ठीक है। मैं जो जो टिक करता हूँ, जैसे व्हाट इज सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसको पढ़ लीजिएगा, मस्ट है, VBI लगाया मतलब मस्ट है, इसकी ज़रूरत नहीं है। राइट द एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, हमको नहीं लगता है कि एक्सप्रेशन निकालने के लिए सेल्फ और म्यूचुअल का देगा, नहीं देगा। आप सेल्फ और म्यूचुअल का एक्सप्रेशन निकालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेंज लॉ को जरूर पढ़ के जाइएगा, हिस्टेरेसिस लूप को जरूर पढ़ के जाइएगा। लेंज लॉ और हिस्टेरेसिस लूप पे आप दोनों में से किसी एक में आपके पास एग्जाम में क्वेश्चंस रहेंगे, एकदम रहेंगे, ठीक है। क्या क्या मैंने बोला, तो इसमें से आप बहुत अच्छे से आराम से, मैंने गिने चुने 4 क्वेश्चन दिए हैं। अगर आप एक पूरे यूनिट से 4 क्वेश्चन नहीं पढ़ सकते हैं तो मैं बोलूँगा कि छोड़ दीजिए फिर पढ़ाई, ठीक है। 4 ही क्वेश्चन मैंने गिना है, 2 तो एकदम फिक्स कर दिया कि एग्ज़ाम में रहेगा ही। अब मैं बाकी 3 क्वेश्चनों को मैंने VBI सिर्फ लगाया, उसमें एक क्वेश्चन छोड़ दिया, ठीक है। ऐसे मैंने हिदायत दिया है, यदि आप अच्छे स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, तो मेरे बोर्ड पे लिखे सभी क्वेश्चनों को ज़रूर पढ़ के जाइए, ठीक है। आइए, ये था यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 के सभी क्वेश्चनों को मेरे अनुसार से प्रिपेयर कीजिए, आपको एकदम कॉन्फिडेंस फील होगा एग्ज़ाम के बाद, लगेगा कि हाँ मैं एग्ज़ाम में कुछ लिख के आया हूँ। यूनिट नंबर 6 छोटा टॉपिक है, गिने चुने 2-3 क्वेश्चंस मैं इसमें बताया हूँ, 4 क्वेश्चन लिखा हूँ बस, 4 क्वेश्चन पढ़ लीजिए। उम्मीद है इसी में से क्वेश्चंस रहेंगे, और पूरी उम्मीद है इसी में से क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन, राइट द EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। दूसरा, राइट द ऑपरेशन एंड वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर। ये दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन रहेगा या दोनों रहेगा। मैंने दोनों में VBI लगा दिया, VBI, ठीक है, का स्क्वायर लगा सकते हैं, आपकी मर्जी, यानी कि दोनों के दोनों रहेंगे, या अगर क्वेश्चन ज़्यादा होता है तो कुछ सेलेक्टेड होगा, तो दोनों में से कोई एक रहेगा। अब दोनों में से एक रहा तो अब एक सेलेक्ट करके मत पढ़ लीजिएगा, ठीक है, लॉटरी मत निकाल लीजिएगा उसमें, दोनों पढ़िए। अब दोनों में से कौन एक रहेगा ये नहीं पता, लेकिन दोनों में से कोई एक रहेगा ही, तो दोनों जरूर पढ़िए। ये दोनों क्वेश्चन तो हम मस्ट पढ़ने के लिए कह रहे हैं, दोनों में से। आगे बढ़ते हैं, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन ऑटो ट्रांसफार्मर। शॉर्ट नोट्स, उम्मीद है ये रहेगा, उम्मीद है, मैंने टिक मारा है, तो अब ऑटो ट्रांसफार्मर बहुत छोटा सा टॉपिक है, प्लीज़ आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये तो यही एक, और DC मोटर में मैंने एक ही क्वेश्चन दिया, इसलिए इसको VBI लगा ही लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एक ही क्वेश्चन मैंने DC मोटर पे दिया है। वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और उसका इक्वेशन 3 है, तीनों एक ही साथ मैंने लिख दिया, तोड़ के दिख सकता है, लेकिन एक ही क्वेश्चन में मैंने पूरा DC मोटर का क्वेश्चन दे दिया। तो ये क्वेश्चन मस्ट पढ़िए, ये दोनों क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है। ऑटो ट्रांसफार्मर पढ़ लीजिएगा, इसमें हिदायत दे रहा हूँ, जो मैं ट्रांसफार्मर का न्यूमेरिकल बताया हूँ उस न्यूमेरिकल पे बहुत ध्यान देंगे, यानी मैं लिख रहा हूँ न्यूमेरिकल, यदि आप छोड़ते हैं तो बेवकूफ़ बनेंगे, न्यूमेरिकल नहीं छोड़ना है। ठीक, इसमें से भी न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल का कोई गेस नहीं है, जो फॉर्मूला मैंने डेराइव कराया है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल का कोई गेस क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। जैसे फैराडे के नियम जब आप पढ़ेंगे तो उससे क्वेश्चन निकलता है, मैंने न्यूमेरिकल कराए हैं, उससे भी न्यूमेरिकल करना है। ट्रांसफार्मर से रिलेटेड न्यूमेरिकल कराए हैं, उससे भी न्यूमेरिकल करना है, ठीक है। इसलिए प्लीज़ न्यूमेरिकल्स को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ें, जहाँ से न्यूमेरिकल दिखे न्यूमेरिकल बना लीजिए आप, ठीक है। मैं थ्योरेटिकल के लिए गेस क्वेश्चन कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल के लिए गेस नहीं, न्यूमेरिकल का कोई गेस नहीं होता है, वो सिर्फ कॉपी पे बनाया जाता है फॉर्मूला। अगर आपको समझ में आता है तो कॉपी पे बनेगा, नहीं तो उसका कोई गेस क्वेश्चन नहीं है कि हाँ ये न्यूमेरिकल आएगा, ये न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। तो मैंने आपके सामने यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 6 2 यूनिट्स के क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं। किसी भी स्थिति में जितना क्वेश्चंस मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, किसी भी स्थिति में ये क्वेश्चंस नहीं छूटने चाहिए,
किसी भी स्थिति में नहीं छूटने चाहिए, ठीक है। खासकर जो लक्ष्य के स्टूडेंट हैं वो तो सब जानते होंगे अच्छे से। अगर मेरे वीडियोस लक्ष्य के दूसरे स्टूडेंट, नहीं पढ़ने वाले स्टूडेंट भी देख रहे होंगे, हो सकता है नेक्स्ट सेमेस्टर में हमसे ज्वाइन करें, ठीक है। तो उनके लिए भी मैं कह रहा हूँ बाबू, ये क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से पढ़ लो। जहाँ जहाँ परेशानी होती है प्लीज़ कांटेक्ट कर सकते हो। थोड़ा मैं व्यस्त रहता हूँ क्योंकि मेरे पास ज़्यादा क्लासेस रहते हैं, फिर भी मेरे को व्हाट्सएप करोगे तो मैं क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दूंगा। 9430375190 ये मेरा पर्सनल नंबर है, ठीक है। तो इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो और इस नंबर पे क्वेश्चन व्हाट्सएप करोगे या फिर पूछोगे तो मैं आपको ऑडियो मैसेज के थ्रू ज़रूर कुछ ना कुछ उसमें रिप्लाई दूंगा, जिससे आपको आंसर का सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ चलो ठीक ठाक आंसर मिला। कोशिश करूंगा, लेकिन मेरे फिर सुबह शुरू से बोल दिया कि मैं थोड़ा ज़्यादा अभी क्लासेस है, मेरी व्यस्तता ज़्यादा है, मैं बहुत ज़्यादा क्लासेस लेता हूं, तो अगर लेट हुआ रिप्लाई देने में तो घबराएं नहीं, ठीक है, मिल जाएगा रिप्लाई। चलिए, तो ये दो यूनिट्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिए, समझिए और इसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कीजिए। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।